बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कराची से मैं वापस आ गया हूँ और आज बहुत ही अहम मौजू पे हम बात करने लगे हैं। इस्माइल ने पूछा था कि सर, ये ब्रांड्स की दुनिया है, हर दुकान पे ब्रांड है, हर इश्तिहार में ब्रांड है, तो मैं भी ब्रांड बनना चाहता हूँ, तो क्या ये इम्कान है कि मैं ब्रांड बन जाऊँ? इस्माइल बेटा, बिल्कुल ये इम्कान हो सकता है। ये ख़तरा ख़दशा बिल्कुल मौजूद है कि किसी रोज़ आप भी ब्रांड बन जाओ। आप कैसे ब्रांड बनो, तो 7-8 चीज़ें हैं, उस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारी वीडियो थी कि क्या लड़कियों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए, उस पे कुछ कमेंट्स हैं, उनकी हम बात कर लें। इरफाना बाबुर ने पूछा है कि मैं हमज़ा साहब से पूछना चाहती हूँ कि लड़कियों को इस मुकाम पर पहुँचाने वालों के बारे में भी अपनी जहरीली सी राय दें। हमज़ा साहब ने मेरा ख्याल काफ़ी जहरीली राय दी थी किसी और वीडियो पे, उस पर काफ़ी लोगों ने दुख का इजहार किया। इस पे हमज़ा साहब का आया है कि अख्तर अंकल, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और उन लोगों से भी जिनको मैंने तकलीफ़ पहुँचाई। मुझे गुस्सा आ गया था, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन सब की इज़्ज़तों को अल्लाह महफूज रखे। बल्किस बानो ने लिखा कि सर मैं क्या कहूँ, बस इतना कहूँगी कि दुनिया और आखिरत की सारी नेकियाँ और सारी नेक दुआएं न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह ताला अता करे। और बर्ड्स आई ने लिखा है कि सर मुझे अपनी शिक्षा में ले लें। तो ये शिक्षा तो आपको वहीं हिंदुस्तान में कहीं मिलेगी, बॉम्बे कलकत्ता में। हमारे पास आएंगे तो फिर तो आपको मोहब्बत मिलेगी, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और अल्लाह के साथ जुड़ने का रास्ता मिलेगा। उसके लिए मैं हमवक्ती तैयार हूँ। मक्का मदीना से किसी साहब ने या साहिबा ने, मेरा ख्याल है को साहब होंगे, लिखा है कि हैट्स ऑफ, आप मेरी ज़िंदगी में इतनी लेट क्यों आए? आपके मशरों ने मेरी ज़िंदगी की लाइन सीधी कर दी है। मक्का मदीना, ये तो जो मैंने अब तक ज़िंदगी को समझा है, जिस लम्हे आपका दिल आमादा होता है और आपकी रूह अल्लाह को पुकारती है कि सर मुझे इस गलत रास्ते पे या मुश्किल जिग जैग में चल चल के अब बुरा लगने लगा है, तो प्लीज़ मेरे लिए आसानी कर दीजिए या कोई आसानी देने वाला मुझ तक पहुंचा दीजिए। तो यकीन मानिए, ऑलवेज इट हैपन्स कि आपके दिल में किसी ना किसी का ख्याल आ जाता है। वो आपके वो ख़ानदान का हो सकता है, आपके आसपास का कोई हो सकता है। समटाइम रब ये सादत मुझे बख्श देता है कि ऐसे दिलों में बड़ी नरमी से मेरा नाम चला जाता है, जिनके साथ मेरा कभी तारुफ भी नहीं होता, जानता भी नहीं होता, पर उनकी ज़िंदगी में वो नरमी, वो शफ़क़त जिसकी उनको तलब होती है। बेतलब तो मशवरा भी गलत और बेतलब हदायत भी नहीं मिलती। हदायत के लिए भी आपके दिल का मानना और उसको आमादा होना, ये दोनों बहुत लाजिम है। अच्छा जी, अब आते हैं हम आज के मौजू की तरफ। ब्रांड आमतौर पे लाइक पेंसिल है, कपड़े हैं, बल्ब है, हर वो चीज़ जो बल्क में जाती है और लोगों को पसंद आनी चाहिए, उसको ब्रांड बनाया जा सकता है। हर ब्रांड की एक शख्सियत होती है, हर ब्रांड का एक नाम होता है, हर ब्रांड की एक उम्र होती है, हर ब्रांड की एक खूबी होती है और हर ब्रांड की कुछ खूबियों की लाइन विरासत में या उसके साथ गुडविल के तौर पे चलती है, जिस वजह से फिर आपका जी चाहता है, चाहे वो बोनेंजा हो, चाहे वो कोई और हो, आप उसके साथ रिलेट करदा कुछ चीज़ों को जोड़ लेते हैं और आपके दिल में उसके लिए आसानी, आमादगी होती है। ये जो टीवी पे इश्तिहार बार बार आते हैं, ये ब्रांड के नाम को और उसकी खूबियों को आपके दिल में रजिस्टर्ड करते हैं थ्रू योर आइज़। इंसानों के बारे में भी हमारा यही रवैया होता है। जब इंसान ब्रांड बनते हैं तो लोग उनको अपने लीडर मान लेते हैं। जब इंसान ब्रांड बनते हैं तो उनको उनकी खूबियों की बुनियाद पे रिश्ते मिल जाते हैं। जब इंसान ब्रांड मिलते हैं तो उनकी शक्लों, उनके हुनर की बुनियाद पे, उनकी डिग्रियों की बुनियाद पे उनको मुख्तलिफ अदारों में बहुत बाइज़्ज़त और पुरवकार जगह मिल जाती हैं। आम बंदे को नहीं मिलती। जिस पे तवक्को हो कि ये ब्रांड बन सकता है, ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है, ये अपने आप को आगे लेके जा सकता है, अपने आप को ग्रो कर सकता है, ग्रूम कर सकता है, तो उसके ब्रांड बनने की बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। मैंने तो देखा है कि अगर 8वीं 9वीं में भी आप किसी बच्चे पे फोकस करें और उसकी आंखें चमकती हों, उसका माथा बिल्कुल ऐसा हो जैसे चमकदार माथा होता है, उसके जिस्म में करंट हो, उसकी बातों में दम हो और उसके आंखों में ख्वाब हो, तो यकीन मानिए ब्रांड बनने का रास्ता वाज़ेह होने लग जाता है। 10वीं तक पहुँचते पहुँचते
जब अपने हुनर को और खूबी को मनवा लेते हैं तो आप ब्रांड का पहला हिस्सा आपके साथ आता है, अखबार में तस्वीर आ जाती है कि अब्दुल्ला साहब ने बोर्ड टॉप कर लिया या इस्माइल साहब ने दूसरी पोजीशन ले ली। फिर कोई कॉलेज आपको तस्वीर आपकी लगाता है, मोटरसाइकिल देता है, गाड़ी देता है, पैसे देता है, और अपने शहर में भी आप मारूफ होने लगते हैं। 10 तंजीमें आपको बुला के इनाम और इकराम देती हैं। उस मौके पे जब आपको इनाम मिल रहा होता है, इकराम दिया जा रहा होता है, एजाज़ मिल रहा होता है, कुछ चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपने इन चीज़ों की टेक केयर न की तो देन यू वुडंट बी अ ब्रांड। जब जब किसी को ब्रांड बनने का पेडेस्टल मिल जाए, यानी अल्लाह उस पर मेहरबान हो जाए, उसके किसी हुनर को मुमताज़ कर दे, उसकी किसी खूबी को अयां कर दे, लोगों पे वाज़ेह कर दे, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसके रूह में, उसकी जिस्म में, उसकी आँखों में, उसके चेहरे पे, उसके हाथों में, उसके चिक्स में तकब्बर नहीं होना चाहिए। तकब्बर वाला कभी ब्रांड नहीं बनता। दूसरा, आपको अपने आप को ग्रो करना और ग्रूम करना आना चाहिए। बाल आपके बिखरे हुए हों, उजड़े हुए, वो जैसे उजड़ी औरत की मांग होती उस तरह के, तो ब्रांड बनना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपकी दाढ़ी आ गई है तो उसकी प्रॉपर ट्रिमिंग होनी चाहिए, उसका प्रॉपर आपको ख़त बनाना चाहिए। वैसे जो ख़त की लेटरिंग उसे कहते हैं, ये गलत अंग्रेज़ी है, लेकिन अगर हल्के फुल्के नोट के तौर पे तो आपकी जो लेटरिंग है वो भी ठीक होनी चाहिए। दूसरा, ब्रांड बनना है तो फिर आपके जब खड़े हों तो आपके वजूद ढलका हुआ ना हो, नीचे को कुब ना निकला हुआ हो, आप डाउन शोल्डर ना हो। ये तीनों तरह के लड़के हों या लड़कियां कभी ब्रांड नहीं बन पाते। ये अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको इज्जत देते हुए लोगों को दिक्कत होती है, इन पर तरस खाया जा सकता है, इन पे हमदर्दी का इजहार किया जा सकता है। अल्लाह ने कितनी अच्छी शक्ल दी है, फिर बेचारे को खड़े होने का भी नहीं पता। बाद लोग कुब्बे होकर खड़े होते हैं, बाद लोग वक्की के बल पे खड़े होते हैं, बाद लोग सहारा लेके खड़े होते हैं। अगर अपने ब्रांड बनना है तो फिर अपने कदमों पे पूरी मजबूती के साथ, पूरे दम के साथ जम के खड़ा होना सीखिए, जैसे मर्द खड़े होते हैं, जैसे बहादुर और बावकार औरतें खड़ी होती हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, अगर आपने ब्रांड बनना है तो कभी सोते हुए जो कपड़े पहनते हैं, वो कुर्ता हो, वो शलवार हो, वो पैंट हो, वो जीन्स हो, और वो मसली हुई पहन के जब आप घर से बाहर निकलते हो, तो फिर बिलीव मी, ब्रांड बनने का तो कोई इम्कान बाकी बचता ही नहीं है। क्योंकि ये नौकरों का तो ब्रांड तो हो सकता है, ये घर के कामे का ब्रांड हो सकता है, पर एक बाइज्जत शख्स का ब्रांड नहीं हो सकता। जब भी घर से निकलें, आपके पाँव में चप्पल नहीं होनी चाहिए, आपके पाँव गंदे नहीं होने चाहिए, आपकी एड़ियाँ फटी होनी नहीं चाहिए, और कपड़े भी आपको प्रॉपर रखने चाहिए, बाहर के और घर के। घर आके फिर कोई गंदे पहन लें, पर याद रखिएगा जो ब्रांड है वो घर में भी गंदे मंदे नहीं रहते, कि घर वाले भी पास बैठते हुए क्या पता नहीं कब से नहीं नहाए। तो आपका जिस्म और आपका चेहरा अगर वो फ्रेश होगा तो आपकी मूवमेंट भी वैसी ही बाएतमाद होगी, पुरएतमाद होगी। इसी तौर पे याद रखिएगा, ब्रांड के खड़े होने बैठने के मैनरिज्म। अब मैंने कई ऐसे लोगों को देखा कि जब वो बैठते हैं तो अपनी शर्ट को, अपने दामन को प्रॉपर अपने टांगों पे नहीं रखते, वो अंदर घुसा लेते हैं, तो इट लुक्स ऑकवर्ड। इसी तौर पे जो लोग बैठते हुए अपनी शर्ट पीछे से उठाते हैं ज़ोर से, जो बैठते हैं तो या वो शर्ट पीछे कुर्सी पे अटक जाती है या किसी और चीज़ पे, ये भी बुरा लगता है। इसी तौर पे चीज़ें बिल्कुल ये मैनरिज्म की हैं, अदब आदाब की हैं। आपने किसी को देखा हो तो आप उस वक्त उसकी टेक केयर कर लेते हैं। लोगों के सामने खड़े हो कि आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप यहाँ नाक में हाथ डाल के उसको फिर देख रहे हो, आप सोचिए ब्रांड बनने की तो वालदा वहीं फौत हो जाएगी। ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि ऐसा अनघड़त और बेढब आदमी कभी किसी की आंखों को ढंग का लगे भी ना, इसे कोई मोहब्बत कर सकता है ना कोई कर सकती है, ना इसको कोई अपना आइडियल बना सकता है। हाँ, उस पर रहम खाया जाएगा, काश नंबर इतने ले लिए, आगे इतना आगे, और इसको ये भी तमीज़ नहीं है कि अपने आप को कैरी कैसे करना है। इसी तौर पे जब आप बात करने लगे तो फिर आपको इल्म होना चाहिए कि सामने वाला आपसे उम्र में बड़ा है या छोटा है, आपको हिफ्ज़ मुरातब का इल्म होना चाहिए। इसी तौर पे जब आप पे नेमतें उतरें तो ब्रांड बनना है तो ये याद रखिएगा, ये नेमतें अपनी कमाई नहीं है, ये नेमतें किसी ने आपको उधार नहीं दी, दान भी नहीं की, ये मेरे रब ने अपनी मेहरबानी से आपको अता की हैं। तो जो शुक्रगुजार नहीं होता, जो झुकता नहीं है, वो ब्रांड नहीं होता। मैं, माई सेल्फ, आई एम द ग्रेट,
ये जो जुमले कहने वाले कभी ब्रांड नहीं बन पाते। इन्हें ना दुआ मिलती है न पजीराई मिलती है। ये जुमले नामुनासिब ही नहीं है, बल्कि खुद आपके अंदर की कमी कजी उसका इजहार होते हैं। कभी गलती से भी मत कहिए। आपको कोई दोस्त कहे तो उसको भी मना कीजिए। ब्रांड एक खूबसूरती है। ब्रांड आपकी आंखों को, आपके दिल को, आपकी रूह को अच्छा लगने का नाम है। उसकी मजबूती आपके दिल को लगती है, उसकी खूबसूरती आपकी आंखों को लगती है। तो अगर ब्रांड मारूफ होता है, मशहूर होता है, काबिल कबूल होता है, दिलों में जगह पाता है, तो उसकी वजह हैं। सिर्फ उसके रंग, इश्तिहार और जो लफ्ज़ उसके साथ जुड़े हुए होते हैं वो वजह नहीं होती। एक दफ़ा आपने इस्तेमाल किया, आपको नहीं अच्छा लगा, तो फिर क्या होगा? ब्रांड आपकी आंखों में, आपके दिल से और आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। पर ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, आपके, आप लड़के हो या लड़की, किसी भी उम्र के हो, जब जब आप अपना ख्याल करोगे, जब जब लोग आपके करैक्टर की कसम खाएंगे, जब जब लोग आपके अदाब के बारे में बहुत उम्दा जुमले कहेंगे आपके जाने के बाद, इट मीन्स यू आर ऑन द ब्रांडिंग ट्रैक। और बाकी जो चीज़ें मैंने आपसे गुजारिश की हैं, 7-8 कुल चीज़ें हैं, इनका ख्याल कर लीजिए। हुनरमंद बनिए, हुनरवर बनिए, खूबियों का मुरक्का बनिए। तरस खा के, मिन्नत करके, भीख में आई हुई कोई खूबी ना मिलती है, ना आपको ब्रांड बनाती है। मेरा रब आप पे मेहरबान रहे और ब्रांड की सारी खूबियाँ आप में डाले। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।